नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बदले कि रांची में आज महिला समूह की दीदियों का महासम्मेलन देखने को मिल सकता है। आज सीएम चंपई सोरेन करेंगे उद्घाटन। ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियों का महासम्मेलन आज 12 फरवरी को मोहराबादी मैदान में होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद बोझा होंगे। सम्मेलन में 30,000 से अधिक दीदियों के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों पर सिटी राइड बस, ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन वर्जित किया गया है। कार्यक्रम के कारण कुछ स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। राज्य की सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी मालवाहकों की नो एंट्री भी लगा दी गई है। रांची के मोहराबादी में महिला समूह की दीदियों के कार्यक्रम में आने वाली बसों को छोड़कर रांची में सुबह 8 से रात 8 बजे तक भारी मालवाहकों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। बरियातू, बड़ेगा, कांके और हरमू रोड में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की प्रमुख सड़कों पर बस, ऑटो, ई रिक्शा का परिचालन भी वर्जित किया गया है। बूढ़ी मोड़ से बरियातू होकर करमटोली चौक तक, कांके रोड में चांदनी चौक व रातू रोड तक, पिस्का मोड़ से रातू रोड तक और शाहजहां चौक से रातू रोड तक सभी प्रकार की सिटी राइड बस, ऑटो, ई रिक्शा सोमवार को नहीं चल रहे हैं। अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन सामान्य रूप से परिचालन होगा। तो इसलिए वो जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह के 5 युवक हुए गिरफ्तार। 19 बरामद, ऐसे खोलते थे लॉक। साक्षी पुलिस ने शहर से चोरी 19 दोपहिया बाइक और स्कूटी के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में गोलमुरी देवन बगान निवासी विशाल दास, टेल्को महानंदन बस्ती निवासी रोनिन दीप पोलियो, बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी निवासी राजन दास, बर्मा माइंस ट्यूब गेट हरिजन बस्ती निवासी राजू भगत और काशीरेड्डी रोड नंबर 1 बगान नंबर 3 निवासी शंभू भजा बासवान शामिल हैं। गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर कुल 12 बाइक और 7 स्कूटी बरामद की गई हैं। जमशेदपुर सिटी एसपी मुकेश नुड़ियान ने रविवार को साक्षी थाना में चोर गिरोह की जानकारी देते हुए बताया कि सरगना बर्मा माइंस ट्यूब गेट हरिजन बस्ती निवासी राजू भगत उप आडू हैं। वह मास्टर चाबी के जरिए महज 30 सेकेंड में ही बाइक और स्कूटी का लॉक खोलकर उसे गायब कर देता था। चोरी करने के बाद विशाल दास और राजन दास के घर में दोपहिया खड़े रहते थे। यहाँ से वाहन को 3 से 5 हज़ार रुपये में बंधक में रख देते थे, कुछ को बेच भी देते थे। गिरफ्तार रोनी द्वीप पोलियो और शंभू पासवानपुर में जेल जा चुके हैं। राजू भगत अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। बतले के झोपड़ी से झोपड़ी छोड़ फ्लैट में जाने को तैयार नहीं है लोग। रांची नगर निगम पिछले 3 साल से कर रहा है प्रयास। करमटोली तालाब के पास झोपड़ी में रहने वाले 9 परिवार अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां से इन लोगों को हटाने के लिए नगर निगम पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा है। निगम इन्हें तड़पखना के वीर बिरसा नगर में बने अपार्टमेंट में फ्लैट दे रहा है, लेकिन यह लोग अपना खरफलैल मकान छोड़कर वहां जाने को तैयार नहीं है। इधर इन लोगों के नहीं हटने से नगर निगम करमटोली तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो HEC संघर्ष मोर्चा से अलग हुई हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन कर्मियों में के आंदोलन को लेकर HEC संघर्ष मोर्चा में वैचारिक मतभेद सामने आने लगा है। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने मोर्चा से अपने आप को अलग कर लिया है। रविवार को हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन यानी ईटक के पदाधिकारियों की बैठक यूनियन कार्यालय में महामंत्री राणा संग्राम की अध्यक्षता में हुई। इसमें HEC की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। राणा संग्राम सिंह ने कहा कि HEC और कर्मचारियों के भविष्य की चर्चा के लिए ईटक अब HEC श्रमिक संगठनों के मोर्चा में शामिल नहीं रहेगा और किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा में शामिल कुछ लोग आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहा है। 25 दिनों में हड़ताल चल रही है। HEC में कामकाज ठप पड़ा है। 3 बार प्रबंधन से वार्ता हुई है, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगकर आंदोलन जारी रखा जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने को है। लोकसभा चुनाव पर किया जाएगा मंथन। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को मंथन करेगी। सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कुमार चुनाव समिति के 32 सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी झारखंड पहुँच रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो दूसरी ओर रांची में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में रविवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का महासम्मेलन हुआ।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मालमुकुंद सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की मांग पूरी नहीं हुई तो इसका असर चुनाव में पड़ेगा। सेविका सहायिका मांगों को लेकर आंदोलन की भी घोषणा करेंगी। इसी मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं। उन्होंने नियमावली बनाने, श्रमिक का दर्जा देने, सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सेविका को 30,000 व सहायिका को 20,000 मानदेय प्रति माह देने, सेवानिवृत्ति लाभ एक मुश्त 5 लाख रुपए एवं पेंशन देने, कार्यावधि में मृत्यु होने पर 5 लाख देने और अनुकंपा में सुधार करने, लघु आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं का मानदेय सेविका के बराबर लागू करने, आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिका पद पर नियुक्त करने तथा उम्र सीमा हटाने और भविष्य निधि लागू करने की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर अगली बार झामुमो की सरकार बनी तो पेंशन लागू करेंगे। महासम्मेलन में झामुमो विधायक सुदीप्त कुमार सोनू ने कहा कि अगली बार झामुमो की सरकार बनने पर पेंशन को लागू किया जाएगा। महासम्मेलन को बीड़ा सिन्हा, रामचंद्र पासवान, फुलकेरिया टम्पो, रेशमा क्रिकेटा, प्रतिभा देवी, रंजीत भगत, कौशल्या देवी, रामेश्वर मिश्राम ने भी संबोधित किया। तो दूसरी ओर आज से बारिश की आसार 15 तक रहेगा असर। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। बादल छा रहे हैं और सुबह से राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में स्थिति ऐसी ही रही। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि सोमवार से बारिश हो सकती है। 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार 12 फरवरी को राज्य के उत्तरी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़ और लोहरदंगा में बारिश हो सकती है। शेष जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। 13 और 14 फरवरी को कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात भी हो सकता है। 15 फरवरी को राजधानी और आसपास वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। 16 को बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। 14 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरी ओर JSSC CGL पेपर लीक केस में SIT ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शहजाद इमाम को 2 पुत्रों के साथ ऐसे दबोचा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 23 के प्रश्न पत्र लीक मामले में SIT ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में SIT की टीम ने रविवार को झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शहजाद इमाम उर्फ शमीम और उनके 2 बेटों शहजाद व शाहनवाज को रांची के नगरी से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से अभ्यर्थियों की एडमिट कार्ड की कॉपी, ब्लैंक चेक, मोबाइल व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तीनों से पूछताछ की जा रही है। अवर सचिव मोहम्मद शहजाद इमाम विवादों में रहे हैं। इनके खिलाफ 4 बार कार्रवाई भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना, चेन्नई, रांची व पलामू में हो चुकी है रेड। 14 से पूछताछ। बता कि SIT के अनुसार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शहजाद इमाम ने कई अभ्यर्थियों को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बहाल करने का आश्वासन दिया था। इनके बेटों ने अभ्यर्थियों से इनके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और तय रकम के बदले ब्लैंक चेक भी लिया था। इसके लिए इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति एजेंट से अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर संपर्क भी साधा था। इन पिता पुत्रों की गिरफ्तारी से पहले SIT ने पटना, चेन्नई, रांची व पलामू में छापेमारी कर 14 लोगों को हिरासत में लिया था। टीम सभी से पूछताछ भी कर रही है। तो दूसरी ओर कोयला कामगारों की मांगों को लेकर 16 को हड़ताल को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन HMS, एटक और सीटू ने 16 फरवरी को कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा की है। कोयला कामगारों ने हड़ताल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेड यूनियन के नेता हड़ताल पर जाने के लिए मजदूरों के बीच मीटिंग भी कर रहे हैं। कोयला उद्योग में निजीकरण के खिलाफ और कई अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल बुलाई गई है। रामगढ़ जिले में CGL के रजप्पा, बरखा, सयार, अरगड्डा, गुज्जू, CRS, बरकाखाना, माइंस रेस्क्यू स्टेशन सहित अन्य जगहों पर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। इधर हड़ताल को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधन की भी अपनी तैयारी में लग गया है। इसके लिए वह संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर हड़ताल पर नहीं जाने की करेगा। कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसमें कामगारों के 3 पाली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आंकड़े जमा किए जाएंगे। 4 माह के अंदर दूसरी बार हो रही है हड़ताल की तैयारी। इससे पहले 14 सितंबर को वेज बोर्ड को लेकर रांची में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में NSDW 11 के अनुसार सितंबर की सैलरी पेमेंट नहीं होने पर
5 से 7 अक्टूबर तक 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी। इसमें 27 अक्टूबर दिल्ली में 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर कोल इंडिया के अध्यक्ष के साथ नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें 5 से 7 अक्टूबर तक की हड़ताल वापस लेते हुए प्रबंधन को समय दिया गया था और 12 अक्टूबर से 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा भी की गई थी। इस मामले को लेकर 9 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट द्वारा स्टे देने के बाद वेज बोर्ड फिर से शुरू हो गया। सितंबर का वेतन SCWA 11 के अनुसार करने का आदेश निर्गत हुआ है, यह अब भी जारी है। तो वही दूसरी ओर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने को है। आज MSME एक्ट व 23 फरवरी को बजट सत्र आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी यानी कि आज होने को है। चंपई सोरेन सरकार की यह दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी और मंत्री विस्तार की नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम व सत्यानंद भोजा की ही भाग लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को होना है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही MSME एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसमें 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। तो दूसरी ओर MSME पॉलिसी को दिया जाएगा कानून का रूप। राज्य सरकार पूर्व में MSME पॉलिसी लागू कर चुकी है, अब इसे कानून का रूप दे दिया जा रहा है। सोमवार के MSME एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। इस प्रस्ताव के तहत उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून 3 वर्षों तक MSME पर लागू नहीं होगा। लाइसेंस से लिए वे सेल्फ सर्टिफिकेशन करेंगे, उसे ही सरकार मान्य करेगी। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही कुछ थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि बुलेटिन समाचार में आ थी। तो मेरे खबर पसंद आई, खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।